आध्यात्म की तरफ झुक गया था और अपनी तपस्या साधना करने के लिए वो घर और गाँव छोड़कर निकल गया था। अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करके, अपनी साधना पूरी करके, वो लोगों के कल्याण के लिए वापस से देवापुर गाँव में आया। वो बेहद तेजस्वी था और साथ ही साथ त्रिकालदर्शी था। कल क्या होने वाला है और कल क्या हुआ है, उसे सब पता होता था। गाँव के और आस-पास के गाँव के लोग भी अपनी समस्याएँ लेकर उसके पास आया करते थे और वो उनका हल उन्हें दिया करता था। इतना ही नहीं, यहाँ मंदिर में जो काली पूजा में यज्ञ हुआ करता था, वो यज्ञ भी वही करता था और उसमें अपने रक्त की आहुति दिया करता था। देवापुर गाँव में और दूर-दूर तक के गाँव में उसकी बहुत इज़्ज़त थी। सभी लोग उसका बहुत मान-सम्मान किया करते थे। लेकिन वो होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी देवापुर गाँव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था वसुधा। वसुधा बहुत सुंदर थी, उम्र करीबन 20-21 साल के आसपास और ये जो तपस्वी था या तांत्रिक जो भी आप इसे कहना चाहें, इसकी उम्र थी करीबन 32 साल के आसपास। एक बार जब उसने वसुधा को देखा, तो ये वसुधा से सम्मोहित हो गया। वसुधा उसकी नज़र में कुछ ऐसी चढ़ गई, कि उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था और बस फिर क्या, उसने अपने तंत्र मंत्र को प्रयोग करके वसुधा को बीमार कर दिया। जब वसुधा बीमार हुई, तो उसके घरवाले उसे उस तांत्रिक के पास लेकर आए और उन्होंने उससे विनती की कि उसे ठीक करे। उसको चेक करने के बाद उसने कहा कि आप अपनी बेटी को यहीं मेरे पास छोड़ दें, मैं इसे ठीक कर दूँगा। अब लोग उसकी इतनी इज़्ज़त करते थे, इतना मान-सम्मान करते थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसकी वसुधा के ऊपर गलत नज़र है। सभी लोग उस पर आँख बंद के करके विश्वास करते थे। उसके घरवाले वसुधा को वहाँ छोड़कर चले गए। लेकिन वसुधा को ये पहले ही भनक लग गई थी, वो ये समझ गई थी, उसको उस तांत्रिक की मानसिकता समझ में आ गई थी और उसने इंतज़ार किया जब तांत्रिक उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करता और जैसे उसने कोशिश की, उसने उस तांत्रिक की सच्चाई पूरे गाँव के सामने ला दी। जब सब लोगों को उसकी सच्चाई पता लगी कि उसकी वसुधा के ऊपर गलत नज़र थी, तो वसुधा के घर वालों ने और गाँव वालों ने मिलकर उसकी बहुत पिटाई की और उसको वहीं पर मारकर जला दिया। और मरते-मरते उस तांत्रिक ने गाँव वालों को एक श्राप दिया, मेरी मौत मेरी शक्तियों का अंत नहीं, एक नया आरंभ है। ये पूरा गाँव, इस गाँव में रहने वाले लोग और आज के बाद इस गाँव में जो भी कदम रखेगा, वो मेरे श्राप का हिस्सा बनेगा, वो इस गाँव से जीवित बाहर नहीं जा पाएगा। पंडित जी की बात ये तीनों बहुत ध्यान से सुन रहे थे और जब उन्होंने ये श्राप बोला, तो ऐसा लग रहा था कि तांत्रिक खुद वो श्राप बोल रहा है। उनकी उम्र करीब 102-103 साल के आस-पास थी, लेकिन जब वो ये शब्द बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक 50-60 साल का आदमी ये शब्द बोल रहा है। उनकी आवाज़ में वो वाइब्रेशन ही नहीं था, जो बूढ़े लोगों की आवाज़ में